लहसुन बुआई के समय कौन सी खाद डालें? लहसुन का एक बेहतरीन बाला उत्पादन निकालने के लिए मौसम, जलवायु और अच्छी सर्दी के साथ साथ बेस्ट किस्मों के बाद जो नंबर आता है वो आता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन प्रबंधन में प्राइमरी पोषक तत्व बुआई के समय खाद जिसमें बढ़वार, उच्च पैदावार, ग्रोथ, क्लोरोफिल, चमक, तना मजबूत, पीलापन दूर रहे और फसल एकदम स्वस्थ के साथ साथ ग्रोथ भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले, तो सही समय पर सही खाद शेड्यूल का प्रयोग करना बेहद ही ज़रूरी है। जब हम 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार की बात करते हैं तो लहसुन की फसल पर प्रॉपर हमको पोषक तत्वों की पूर्ति भी करनी पड़ेगी। लहसुन की फसल पर सल्फर की आवश्यकता होती है, पोटास की, जिंक, बोरॉन, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सल्फर से टेस्ट, स्वाद, गहरी ग्रीन फसल होती है और साथ ही रोगों से लड़ने की ताकत भी सल्फर देती है, पत्तियों को रफ करती है। इसके अलावा पोटास की यदि हम पूर्ति करते हैं तो कंद विकास में, कलियों के विकास में और उपज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है पोटेशियम से। जिंक हमारी लहसुन की फसल पर पौध वृद्धि में और साथ ही जो एंजाइम्स होती है ना दोस्तों, एंजाइम्स की वृद्धि को, गतिविधि को तेज करते हैं। बोरॉन लहसुन की फसल पर चमक, क्वालिटी, कंद को बड़ा करने में मदद करती है और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में काफ़ी अहम रोल निभाती है। इसके अलावा फास्फोरस लहसुन की फसल पर जड़ विकास, तना विकास और पत्तियों को पास में लाती है और पौधे की स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा असर डालती है। नाइट्रोजन वनस्पतिक बढ़वार में, ग्रीननेस में, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाती है, यानी वनस्पतिक बढ़वार के समय नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। 1 एकड़ में बुआई के समय आपको DAP 1846 डाईअमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम लेना है। अब आपको पता होना चाहिए कि लहसुन एक कंद वाली फसल है। आपको पता होना चाहिए कि जो कंद वाली फसलें होती हैं, कंद वाली फसलों की खेती हमको बेड बनाकर खेती करना चाहिए और कंद वाली जो क्रॉप्स होती हैं जैसे हमारी लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, जिमी कंद है और जो कंद वाली फसलें होती हैं, इस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास जैसे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आपने पोटास और फास्फोरस सल्फर की कमी रखी तो पैदावार घट सकती है। तो हम DAP खाद ले रहे हैं 50 किलोग्राम। SSP जो दानेदार फार्म वाली आती है, थोड़ा सा सल्फर को इंक्लूड करने के लिए और अन्य तत्वों को इंक्लूड करने के लिए, चाहे हम कैल्शियम की बात कर लें, सल्फर की बात कर लें या फिर फास्फोरस की बात कर लें, तो SSP में उपलब्ध हो जाएगा, जो DAP की पावर को एक प्रकार से कह सकते हैं कि DAP की पावर को SSP बढ़ा देती है। तो 50 किलोग्राम हम दानेदार SSP ले रहे हैं और पोटास हम ले रहे हैं MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 30 किलोग्राम और गोबर खाद 2 से 3 ट्रॉली इस्तेमाल करने वाले हैं 1 एकड़ में। इन सभी खादों को आपको 1 एकड़ में बुआई के समय प्रयोग करनी चाहिए अच्छी पैदावार निकालने के लिए। लेकिन हम तो बात कर रहे थे लहसुन की फसल पर आपको जिंक, बोरॉन, सल्फर की भी पूर्ति करनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप इन खादों के साथ दोस्तों आप सल्फर को मिला रहे हैं, जिंक को मिला रहे हैं, बोरॉन को मिला रहे हैं, तो ठीक तरीके से मिक्स नहीं होगा और आप प्रयोग कर भी लेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे देखने के लिए हमको नहीं मिल पाएंगे। जब भी आप खादों को मिक्स कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि DAP के साथ आपको जिंक नहीं मिलाना चाहिए। यदि आप जिंक और DAP में फास्फेट है, यदि आप जिंक और DAP को मिलाते हैं तो जिंक फॉस्फेट बन जाएगा, जो कि चूहे मारने की दवाई एक प्रकार से बन जाती है। यह जल में घुलती भी नहीं है और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो आपको पता है कि जिंक ज़्यादातर सल्फेट में आता है, तो इसीलिए आप जिंक को फॉस्फेट के साथ मिलाकर प्रयोग ना करें। और एक चीज़ और, DAP के साथ आपको सल्फर भी नहीं मिलाना चाहिए, इसके भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि एक खाद आती है 20-20-0-13, अब उसमें तो फास्फोरस की मात्रा भी है, सल्फर की मात्रा है। तो जो कंपनियाँ मिक्स करती हैं, जैसे सल्फर को DAP के साथ मिक्स कर रही हैं, यानी फास्फोरस के साथ सल्फर को मिक्स कर रही हैं, तो कंपनी के द्वारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिक्स किया जाता है, कोटिंग की जाती है, एक प्रकार से एक अलग फॉर्म में तैयार किया जाता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन आप डीएपी के साथ 90% WDG वाली सल्फर या फिर बेंटोनाइट सल्फर जो दानेदार वाली आती है, इसको नहीं मिलाना चाहिए। और यदि आप सल्फर का इस्तेमाल करना ही है तो पहली और दूसरी खाद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको सल्फर नहीं मिलानी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि डीएपी और एसएसपी हम मिक्स कर रहे हैं, तो एसएसपी में भी तो सल्फर है, सल्फर एसएसपी में हैं लेकिन डीएपी में मिलाई जा सकती है। एक प्रकार से आप मिक्स करिए और थोड़ा जल्दी इस्तेमाल कर लीजिए। सल्फर अलग फॉर्म में होती है एसएसपी में, तो इसलिए एसएसपी और डीएपी को मिलाने में ज़्यादा हर्जा की बात नहीं है। आप मिक्स करके ज़्यादा देर तक ना रखें, मिक्स करें और आप अपने खेतों पर प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप डीएपी, एसएसपी, एमओपी और गोबर खाद इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी पोषक तत्व मिल जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आपको डीएपी मिल जाएगा। एमओपी में पोटास 60% वाली पोटास मिल जाएगी। इसके अलावा एसएसपी में आपको फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर की मात्रा भी मिल जाएगी। और यह जो सल्फर है उतना ज़्यादा आपको नुकसान करने वाली नहीं है। फसल में एक निश्चित मात्रा पर जितनी आवश्यकता है यह पूर्ति भी कर लेगी। और बाकी जो 90% वाली है पर बेंटोनाइट सल्फर है, वो हम पहली खाद के साथ हम प्रयोग करेंगे और पहली खाद के साथ प्रयोग करने से हमको रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएंगे और कोई दिक्कत आने वाली नहीं। कुछ किसान भाई लहसुन की फसल पर जिंक, सल्फर, बोरॉन, डीएपी सबको एक साथ मिलाकर बुआई के समय प्रयोग कर लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि वैरायटी ख़राब थी या फिर ऐसा वैसा कुछ भी कंक्लूज़न निकालते हैं, जिसमें कुछ परसेंट सच्चाई तो ये भी है कि जिन खादों को मिलाना नहीं चाहिए था आपने उन खादों को मिलाकर प्रयोग कर लिया, तो आपस में रिएक्ट हो गई और उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं मिल पाए जितनी अच्छे रिजल्ट मिलने थे। तो इसीलिए दोस्तों आप डीएपी के साथ सल्फर या फिर जिंक को मिलाकर प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और रही बात कंपनियों की, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है जो कि एक निश्चित मात्रा पर मिक्स किया जाता है और वह हमारी फसलों पर आसानी से घुल जाता है। यानी ओवरऑल बात चल रही है घुलने की। आप मिक्स करके प्रयोग तो कर लेंगे लेकिन वह घुलेगा नहीं, मिट्टी में जाते ही घुलेगा नहीं, तो इसलिए आप अलग अलग प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और आप लहसुन की बुआई के समय जो हमने खादों के नाम बताए हैं डीएपी, एसएसपी, एमओपी, इनका प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। सल्फर या फिर जिंक जो सल्फेट है, यदि हम जिंक की बात करें, बोरॉन की बात करें, तो हम जिंक, बोरॉन, सल्फर जो भी खादें बची हुई हैं वो हम पहली खाद पर जब हमारी फसल बुआई से 20 से 25 दिन की होती है तो उस समय हम इन खादों का इस्तेमाल करने वाले। खासकर हम सल्फर की बात कर लें, जिंक की बात कर लें, बोरॉन की बात कर लें, और जिंक सल्फर एक ही प्रोडक्ट में मिल जाती है जिसका नाम है जिंक सल्फेट 33% वाली, तो जिंक और सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। बाकी लहसुन की फसल पर पहली खाद, दूसरी खाद और कितनी मात्रा पर इस्तेमाल करना है, जानकारी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और एक चीज़ और, ज़्यादा जल्दी लहसुन लगाने से भी जो पैदावार है ना, थोड़ा सा पैदावार कम बैठती है, यानी पैदावार में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसलिए सही समय पर, ज़्यादा भी अंगेती लहसुन की बुआई ना करें, सही समय पर बुआई करेंगे तो आपको भी फ़ायदा काफ़ी अच्छा होगा। समय समय पर आपको लहसुन की फसल पर प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।